आज हम नंबर सिस्टम का एक रोमन नंबर लेने जा रहे हैं जिसका बेसिक नॉलेज बहुत लोगों के पास नहीं होता है। आज आप बेसिक सीख लीजिएगा, कैसे क्या रोमन नंबर में कहाँ क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। इसके लिए आज हम कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए, आप नॉर्मली जानते होंगे रोमन नंबर एक आई लिख के, ये एक हो गया, ये एक कहलाता है। एक डबल आई लिख दिए, ये दो हो गया। तीन गो आई लिखे तो ये तीन हो गया। आई भी लिख दिए, ये मेरा चार हो गया। और सिर्फ भी लिख दिए तो ये मेरा पाँच हो गया। और भी आई लिख दिए थे, ये मेरा छः हो गया, छः। भी डबल लिख दिए तो ये मेरा सात हो गया, सात, सात। भी पर तीन गो लिख दिए, तीन गो लकड़ी पार दिए, ये मेरा हो गया आठ। उसके बाद आई एक्स लिख दिए तो ये मेरा हो गया नौ, नौ। एक्स सिर्फ लिख दिए तो ये मेरा 10 हो गया, 10। अब क्या हम, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, डबल कर देते हैं तो इसका मतलब 20 हो गया। 10 जोड़ 10 20। जैसे एक जोड़ एक दो हो गया। क्या हम चार को चार लाइन में क्यों नहीं लिखते हैं? इस 40 लिखने के लिए 4x क्यों नहीं लिख देते हैं? इसका रीजन है, इसका ये रीजन है, क्या आपको एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि आप अधिक से अधिक किसी भी चीज को 3 बार दोहरा सकते हैं। इसमें रोमन अंक में ये कहा जाता है कि आप किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को 3 बार से अधिक दोहरा नहीं सकते। इसीलिए हम देखते होंगे अधिक से अधिक 3 बार लिए हैं। अधिक से अधिक आप 5 का यूज तो अधिक करवे नहीं कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं उसका यूज। इसको दोहरा तेहरा नहीं सकते हैं। जैसे कि 5, 3 को 3 लिख दिए, 5 को 3 बार भी नहीं लिख सकते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे कि आप x का यूज कर लेते हैं 3 बार, भी आप 3 बार नहीं लिख सकते हैं। और भी ऐसा है जो l, आप कहीं नहीं देखे होंगे कि l 3 बार 5 बार, ये जैसे 3 बार ही नहीं लिख सकते हैं, कहीं भी नहीं देखे होंगे। l का मतलब कुछ और बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। एक का मतलब तो एक होता है, एक होता है। भी मतलब 5 होता है, भी मतलब 5 होता है। x मतलब 10 होता है, 10। और l मतलब 50 होता है, 50। l का मतलब 50 होता है। c मतलब 100 होता है, c 100, 100। इसी तरह आपका d का अर्थ होता है 500, 500। और इसी तरह आगे m का अर्थ होता है 1000, 1000, 1000। इतना बेसिक चीज आप याद रखिए। आई मतलब 1, भी मतलब 5, और x मतलब 10, l मतलब 50, c मतलब 100, d मतलब 500, m मतलब 1000। इतना से ही सारा रोमन अंक लिखा जाता है। इतना ही अंक है जो पूरे संख्या कितना भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम 500 में d घटा देंगे, जैसे हमको लिखना है 900, तो m का होता है 1000। इधर लिखते हैं संख्या के, कोई भी रोमन अंक के बाईं तरफ कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है उतना घटाना, और दाईं तरफ कुछ लिख देते हैं उसका मतलब होता है जोड़ना। जैसे देख लीजिए आप,
एम सी लिख दिए तो इसका मतलब हुआ 1100, और यही सी एम लिख दिए, इसका रोमन में अर्थ हुआ 900। तो देख रहे हैं आप, बाईं तरफ लिख रहे हैं तो घट रहा है, और दाईं तरफ लिख रहे हैं तो बढ़ रहा है। इसी तरह देख लीजिए, जैसे कि हमको लिखना है 4, 5 होता है, 5 का भी होता है, इसमें 1 घटा दिए तो ये 4 कहलाता है, आप लोग जनरली जानते होंगे। और इसी तरह अगर भी में 1 लगा देते हैं तो ये हमारा 6 हो जाता है। इसी तरह आगे भी होते रहता है। जैसे कि हमको लिखना है 1400। हम जानते हैं कि m का 1000 होता है, एम डी, तो हो गया मेरा 1500। 1500 में 100 घटा देंगे तो हो गया सी एम डी। इसका मतलब ये होता है 1400। अब किसका यूज हम कितना बार करेंगे ये देख लीजिए। नॉर्मली ए आई का 3 बार, और आई के बाद एक्स को 3 बार, और आई के बाद एक्स को, एक्स के बाद सी को, और एम को। ये सब अधिक से अधिक 3 बार यूज करेंगे, 3 बार इसका उपयोग करेंगे, 3 बार इसका प्रयोग करेंगे। और भी और एल और डी, ये सभी का उपयोग हम एक ही बार करेंगे, एक संख्या लिखने में एक ही बार करेंगे, यानी कि एक संख्या लिखने के लिए इसका प्रयोग एक बार करेंगे, एक बार से ज्यादा नहीं करेंगे। आगे देखिए इसके बारे में कुछ और बेसिक चीज आपको एक चीज बता दिए हैं। जैसे कि एम है, एम अक्षर है, इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ, ये दायां साइड है, ये बायां साइड है, ये ट्रिक याद रखिएगा। कुछ जोड़ते हैं, जैसे कि हमको लिखना है 999 लिखना है, तो हम एम में के बाएं तरफ आई लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा 999। और हमको 1001 लिखना है, ये घटता है, ये बढ़ता है। जैसे कि इसको लिखना है हमको, तो एम आई लिख सकते हैं, इसका अर्थ हो गया 1101। अब एक चीज और यूज किया जाता है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, रेकरिंग, पुनरावृत्त, REQUARING, रेकरिंग, इसको आप रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग, ये रेकरिंग कहा जाता है। ये किसी पर चढ़ गया तो समझिए वो 1000 गुना बढ़ गया। जैसे कि 5 पर ये रेकरिंग है, साधारण 5 है, भी लिखा हुआ समझ जाइए 5 है, इसका मतलब 5 है, लेकिन ये रेकरिंग लगा के दे दिया आपको इतना ऐसे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हो गया आपको 5 पर 1000 गुना, तो हो गया 5000। 5000 लिखने के लिए ये, जैसे कि हमको 10,000 लिखना है, हमें 10,000 लिखना है, एम पर रेकरिंग डाल देंगे 10,000 हो गया, एम पर रेकरिंग डाल देंगे 10,000 हो गया। ये रेकरिंग का कमाल है। रेकरिंग यानी कि रेकरिंग, इसका अर्थ 1000 गुना होता है, 1000 गुना। जिस संख्या पर यह पड़ जाता हुआ है उसको 1000 गुना बढ़ा देता है मेरे दोस्तों, 1000 गुना, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमको लिखना है 563, 563 कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। आपको कह दे कि कभी कभी एग्जाम में इतना छोटा चीज पूछ देता है, आपको पता नहीं रहता है। 563 लिखने के लिए जानिए, 500 का देख आपको लिखा होंगे डी होता है, तो डी लिख देंगे। अब 6 पर 3 63, यानी कि 50 से ज्यादा 60 है, 50 का लिख देंगे, 50 का एल होता है, तो हो गया मेरा 550।
अब हमको और कितना ऐड करना है, 13, 10 देंगे, DLX तो हो गया 560। अब 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे इधर तो हो गया ये मेरा रोमन DLX ट्रिपल आई, ये मेरा 563 कहलाता है। जैसे कि हमें लिखना है 543। 543 कैसे लिखेंगे दोस्तों, आइए 500 से कम है तो 500 हम घटा देंगे 10, 500 का D होता है 10 घटा दिए तो 40 हो गया, XD हो गया। अब कितना ज्यादा है, 500 हम 10 घटाए 40 हो गया, 540 हो गया। अब 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ देंगे, ये हो गया मेरा XD डबल ट्रिपल आई, ये आपका कहलाता है 543। ऐसे तो इस तरह आप बना सकते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया कोई कि 24,000 लिखिए, 24,000 तो कैसे लिखेंगे मेरे दोस्तों, 24,000 लिखने के लिए हम देखते हैं रेकरिंग का यूज करेंगे। यहाँ रेकरिंग हमें बढ़ा देता है 1000 गुना, तो 24 गुना 1000 तो हो गया मेरे दोस्तों 24,000। 24,000 हो गया, 24 गुना 1000, 24 का रेकरिंग चला देंगे। 24 के लिए क्या लिख सकते हैं, X डबल X 20 और 4 24, ये तो इस पर रेकरिंग डाल देंगे, रेकरिंग डाल कैसे लिख देंगे, हो गया मेरा 24,000, ये मेरा 24,000 का आएगा 24,000। इसी में बोल दिया 24,002, 24,002 ऐसे लिख के 2 लिख देंगे, इस पर रेकरिंग लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे तो 24,002, ध्यान रखिए दोस्तों। आपको रोमन अंक के लिए बेसिक चीज बहुत कुछ ऐसा है जो बता दिए हैं, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएं। और आपको एक आज पहाड़े का ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी पहाड़ा कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इसके लिए 1 से 9 तक का पहाड़ा ध्यान रहना चाहिए। 1 से 9 तक आप पहाड़ा जानते हैं तो आप कोई भी पहाड़ा कितना भी, 543 का पहाड़ा, 101 का पहाड़ा, 79 का पहाड़ा, 89 का पहाड़ा लिख सकते हैं। बस 1 2 3 सेकेंड में, जितना आपका फास्ट रहेगा ये 1 से 9 तक का पहाड़ा लिख पाएंगे, कितना फास्ट आप जोड़ पाते हैं इस अनुसार। जैसे कि आइए लिखते हैं, नॉर्मली लेते हैं 19 का पहाड़ा। 19 का पहाड़ा लिखने के लिए देख रहे हैं क्या है, 1 है और 9 है। 1 का टेबल लिख देंगे और 9 का टेबल, मतलब 1 का पहाड़ा लिख देंगे और 9 का पहाड़ा लिख देंगे। 1 का पहाड़ा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। अब 1 पर 9 है, अब 9 का पहाड़ा लिख देंगे, 9 का 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। इसको इसमें कुछ ना है तो 0 9 कह सकते हैं, तो इसको इस डिवाइड करके, इस पहाड़ा को डिवाइड करके इस तरफ जोड़ देंगे, इस तरफ जोड़ देंगे, जोड़ के लिख देना है। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 7 9 11 13 15 9 8 17 10 9 19। अब इधर जो है उसको इकाई पर रख देंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये देखिए मेरा 19 का टेबल तैयार है दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं आगे का। जैसे कि आप ले लीजिए 89 का टेबल,
89 का टेबल लिखने के लिए आपको क्या क्या दिया, 8 और 9, 8 और 9 दिया है। देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सती 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। और 9 का टेबल लिख लीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 का 9, 9 तेस्ता 9 चौक 36, 9 45, 9 छक 54, 9 सती 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। अब आपको बोले थे दोस्तों इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, इसको 0 9 लिख सकते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए और फिर वही रूल जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 32 3 35, 40 4 44, 48 5, 48 5 53, 56 6 62, 64 7 71, 72 8 80 और 80 9 89। इस पर अब इधर का जो है इकाई स्थान पर जो बचा इधर लिख देंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये आपका 89 का टेबल याद हो गया। आप जोड़ के इसको देख सकते हैं। इसी तरह दुनिया का कोई भी टेबल लिख सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, तो आपको यदि 3 अंकों की संख्या का पहाड़ा लेना है तो 3 अंकों की संख्या के पहाड़ा के लिए पहले 2 अंकों की पहाड़ा अलग कर देंगे और 1 अंक दायां साइड वाला पहाड़ा को अलग कर देंगे। देखिए जैसे हमको लेना है 131 का पहाड़ा। 131 का पहाड़ा लेने के लिए हम 2 भाग में बांट देंगे, 13 का पहाड़ा लिखेंगे और 1 का पहाड़ा लिखेंगे। देखिए कैसे 13 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सती 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 10 130 और 1 का टेबल लिखेंगे 1 2 3 4 8 9 10। अब क्या करेंगे, ये तो मेरा दोस्तों लगता है डायरेक्ट लिख दीजिए वही, इस क्योंकि 1 अंक का है, इसमें जोड़ना घटाना तो है नहीं, सबके सामने 0 है, 0 जोड़िएगा उतना होगा, डायरेक्ट इतने ही होगा 262 393। जैसे कि आपको बोले थे ऐसा करने के लिए, तो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो वही होगा। दूसरा टेबल लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब लेते हैं दूसरा पहाड़ा 157 का। 157 का पहाड़ा आपको ये 2 भाग में डिवाइड कर देना है। 15 देख रहे हैं, 15 का पहाड़ा लेंगे और 7 का पहाड़ा लेंगे। 15 15 15 29, 15 तिया 45, 21 7 28 7 70 लिख दिए। अब इसके नीचे में 0 लगा के इसको जो है 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और इसको जोड़ जाड़ के लिखेंगे। जिस तरह जोड़ते थे उसी तरह जोड़ देंगे। आइए देखते हैं। 15 में 0 जोड़ेंगे 15, 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 45 में 2 जोड़ेंगे 47, 60 में 2 जोड़ेंगे 62, 75 में 3 जोड़ेंगे 78, 90 और 135 6 जोड़ेंगे तो 35 6 41, 141, 15 में 7 जोड़ेंगे 150 में 7 जोड़ेंगे 15 157। अब इकाई स्थान का अंक लिख देंगे 7 4 1 8 5 3 0। ये आपका तैयार है दोस्तों, ये आपका 157 का टेबल तैयार है।